आज सिंप्लीफिकेशन का ही क्लास है ना, तो सिंप्लीफिकेशन का कल के क्लास से आगे हम लोग आज बढ़ाते हैं। अलजेब्रा पर है ना। अभी तक देखो हम लोग जितना रूल पढ़ पाए हैं, अभी तक हम लोग जितना भी रूल पढ़ पाए हैं वो तुम लोग के माइंड में है ना। जैसे अगर हम बोलें कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है, ये दिखता है कि छोटा हो जाता है जी बोर्ड थोड़ा बड़ा लिखें। अगर लिख दें कि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो हमसे पूछ लेगा कि x माइनस 1/x का मान क्या आएगा। x माइनस 1/x का मान क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो हम लोग बोलेंगे कि रूट अंडर हम लोग इसमें घटा करके इसको लिख देंगे। अरे बोलो 4 का स्क्वायर में घटा करके 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर में घटा करके 4 लिख देंगे। तो यानी हम लोग इसको लिख रहे होंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 चला जाएगा तो आएगा 2√3। ये हम लोग सीखे हैं। उसके बाद अगर ऐसा लिख दिया जाए कि यदि x प्लस 1x माइनस 1/x बराबर 4 है और हमसे इसका पॉजिटिव में मान पूछ लिया जाए, तो हम लोग बताए थे कि इसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 4 20, यही ना लिखे थे। ये एक रूल था। उसी तरह हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो हम लोग को पूछा गया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या मान आएगा। तो हम लोग यहाँ के लिए कहे थे कि यहाँ पर के लिए हम लोग किए थे a स्क्वायर माइनस 2 का यूज किए थे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 16 में 2 जाएगा तो आएगा 14। उसी तरह x माइनस 1/x बराबर 4 था, तो हमसे पूछा गया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या मान आएगा। तो हम लोग बोले थे 4 चौका 16, अब माइनस ना होके 2 बड़ा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये 18। उसी तरह हम लोग से पूछा गया था कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अगर मान लो कुछ है 12 है, कितना है 12 है ना। तो हमसे पूछ सकता था यहाँ पर x प्लस 1/x का मान क्या आया होगा, ये हम लोग से पूछा था। स्क्वायर से ला करके हमको इसका मान पूछ रहा था, तो प्लस में लाना है तो यहाँ +2 करेंगे, तो यहाँ भी +2 करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, रूट अंडर 14 a+2 लिखते थे, a+2 लिखते थे। उसी तरह अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर 12 है तो हमसे x माइनस 1/x का मान पूछे तो हम लोग बोलेंगे माइनस है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 12 में 2 घट जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 10 हो जाएगा। अरे समझ पा रहा है। इतना चीज़ को हम लोग देख लिए थे। और हम लोग क्या देखे थे अभी तक कि इफ यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो हम लोग यहाँ पर से निकाल पाए थे कि x क्यूब का मान क्या आएगा, तो हम लोग बोले थे -1। और हम लोग देखे थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर -1 है तो इसका हम लोग मान निकाले थे x क्यूब बराबर 1, ये निकाले थे। और यदि हमको पूछा था कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 है तो हम लोग बोले थे यहाँ से भी x का मान क्या आएगा, तो 1 हम लोग इतना चीज़ को पढ़ लिए थे। अब ये चीज़ हम लोग का समाप्त हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं अब जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे इसके आगे लेवल पे पढ़ेंगे, इसके आगे लेवल पे। लेकिन तुम लोग को इस पे बहुत काम करना चाहिए, तुम लोग को एकदम इस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए कि हम लोग का ये कितना अच्छा हो जाए, हम लोग देख करके इसको कैसे बनाएं। क्योंकि अब जो हम बनाएंगे ना इसी पे बेस्ड पे क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे आपका कितना काम हुआ होगा। अरे समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है। तो आज जो हम इसका अगला टाइप शुरू करेंगे तो टाइप 4 हो जाएगा, टाइप 4 ना। टाइप 4 में ना हम लोग देखेंगे क्यूब वाला क्वेश्चन। किसका वाला क्वेश्चन, क्यूब वाला। किसका क्वेश्चन देखेंगे, क्यूब वाला। तो क्यूब वाला जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो देखो हम लोग को जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, समझना जरा सा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है। ये तो एक रूल है, अरे है ना।
हाँ सर। ये तो एक क्या है, रूल है। लेकिन अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यू निकालना पड़े, ए क्यूब प्लस बी क्यू निकालना पड़े, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अरे ये बोल सकते हैं बच्चे? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं ना? ये अगर हो जाए, अब इसी स्थिति से हमको जो प्रश्न पूछा जाता है ना, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा रहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अरे समझ रहे हैं ना? तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो कैसे देखेंगे, रुको, कैसे देखेंगे इसको हम लोग देखेंगे, भी समझो, अभी समझो। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम बोले ए का यहाँ पर रेसिप्रोकल तो बी नहीं है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा। कल भी हम तुम लोग को बताए थे कि रेसिप्रोकल क्या होता है सर, उल्टा होता है। जैसे हम बोले x का उल्टा क्या होगा, तो बोलना 1/x। उसी तरह हम बोले a का उल्टा क्या, तो बोलना 1/a, है ना। उसी तरह हम बोले 1/z का उल्टा क्या, तो बोलना z। 1/z का उल्टा क्या आ जाएगा, z। जैसे 2 का उल्टा क्या होगा, तो 1/2। तो अब जो मेरा क्वेश्चन होगा ना, जिस पे प्रश्न पूछा जाता है, वो ऐसा होता है कि यदि कोई संख्या उसके व्युत्क्रम का अगर हमको घन दे दे, अगर हमको इसका घन निकालना पड़े, है ना, इसका अगर मान निकालना पड़े, तो हम क्या निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे a के जगह पर x है तो इसको लिखेंगे x क्यूब, प्लस b के जगह पे ये है तो 1/x क्यूब। अरे है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3, a के जगह पे है x, b के जगह पे है x, और क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। अरे समझ रहा है बच्चा? इस x से इस x को काट देंगे तो हो क्या जाएगा ना, ये कि x प्लस 1/x का क्यूब बराबर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस थ्राइस इंटू x, ये हो जाएगा। हमको निकालना ये है, तो हम लोग x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को रहने देते हैं इधर, और इसको इधर लाते हैं, तो हो क्या जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस, ये माइनस हो जाएगा ना, उधर जाएगा 3x प्लस 1/x। ये एक मेरा रूल आया कि सर ये होगा, ये एक होगा, एक रूल आया पाया। इसी को हम लोग रूल के तहत पढ़ते हैं, इसको हम लोग नियम के तहत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग पहले फिलहाल अभी लिखो। तो हम लोग यहाँ पर से यही ला पाए। बढ़े ना आगे, तो हम लोग यहाँ पर से क्या ला पाए, तुम लोग याद रखना कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। तो हम लोग यहाँ पर से एक चीज़ निकाल पाएंगे क्या सर, यहाँ पर से हम लोग एक चीज़ निकाल पाएंगे सर, ऐसे निकाल पाएंगे कि यदि हमको दे दे, यदि x प्लस 1/x बराबर a दे दे, क्या दे दे, a। यदि x प्लस 1/x बराबर a है, तो हमसे पूछा जाएगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को हम लोग कैसे लिखेंगे या कैसे परिभाषित करेंगे। तो हमको यही निकालने के लिए दे दिया, हमको यही ना निकालने दे दिया, हम लोग को यही ना निकालने दे दिया। तो हम लोग निकालेंगे जब ये, तो इसके लिए हमको मान दिया हुआ यहाँ पर a, यही ना मान दिया है। तो यहाँ पर हम लोग a क्यूब लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3, इतना के लिए हम लोग a लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर a है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए a क्यूब माइनस 3, यानी इतना को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इतना के लिए हम लोग लिखे a क्यूब माइनस 3। तो ये होता क्या है कि एक इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका एक क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया कि कोई संख्या उसके व्युत्क्रम का योग अगर a है तो उसका क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान a क्यूब माइनस 3 है। ये समझ पाया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसको अब हम मिटाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इसको लिख लो, अब इसी चीज को हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इसी चीज को माइनस में लेते हैं, इसी चीज को माइनस में ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस
ए बी ए माइनस बी, ये ना होता है, ये होता है ना। अच्छा बताओ, इसी को अगर हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है तो हम लोग लिखेंगे इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab ए माइनस। होता है, देखो होता यही है, होता यही है। लेकिन हमको यहां पर से भी क्वेश्चन होगा, लेकिन ज्यादातर तुमको क्वेश्चन ना कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल पे जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल पे जाएगा क्वेश्चन। तो होगा क्या कि इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, सेम चीज है। होता क्या है ना कि इसका x इसके साथ यहां पर कट जाता है, तो हम लोग लिख देते हैं इसको डायरेक्ट। तो हो जाएगा ये एक एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस थ्राइस इंटू एक्स इंटू 1/x, x माइनस 1/x, यही होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, टोटल आएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, और ये किसका वैल्यू आएगा, तो x माइनस 1/x का, यही ना आएगा। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू, इस दोनों का वैल्यू को निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसके लिए हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1/x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। पूरा मेरा जो रिजल्ट आ रहा है ना यही आ रहा है। तो जब हम जब x माइनस 1/x बराबर a ले लेना, क्या ले ले कि यदि x माइनस 1/x बराबर क्या है, a है, अगर ये हम लोग मान लें तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3, और इतना का मान क्या है, तो a है, तो ये हो जाएगा 3। तो एक रिजल्ट फिर हमको यहाँ पर से आया, क्या रिजल्ट आया कि हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3। एक रिजल्ट आया कि हम ये लिखेंगे, एक रिजल्ट आया कि हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लो तुम लोग। हम लोग का एक रिजल्ट क्या आया कि हम लोग यहां पर देख पाए टाइप 4 में कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस 3, ये होता है। और एक चीज हम लोग देख पाए इसी में, दूसरा चीज कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है, a है, देन होता क्या है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है, तो हम लोग बोले a क्यूब प्लस 3, यही ना होता है। हम लोग इतना समझ पाए, इतना हम लोग देख पाए, यही ना देख पाए। अब इस पे से देखो क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन होता है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x प्लस 1/x क्यूब इतना बराबर क्या होगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इतना का मान क्या होगा, यही है ना। अरे यही ना पूछा कि यदि x प्लस 1/x का मान 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो हम ये पहला रूल को लगाएंगे, इस रूल को ना लगाएंगे। तो एक की जगह पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3a, है ना, और एक की जगह पर फिर 3 है ना। तो हम एक में बता देते हैं तुम लोग को, a क्यूब माइनस क्या करना है 3a, तो a क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस क्या करना है 3a, a की जगह पर है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाए, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 3 9, है ना, तो हो जाएगा कितना 18। तो यहां से कितना आएगा 18, तो हम टोटल को क्या लिख देंगे सर 18, है ना।
ये एक चीज आया। अरे आया ना। देखो यहां पर हम जितना चीज लिख दे रहे हैं ना, जितना भी चीज लिख दे ना, वो सब पूछा हुआ है क्वेश्चन कि यदि हो जाए कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 की जगह पे अब 4 आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो फिर से हम लोग वही यूज करेंगे ना, a³ माइनस 3a। हम लोग को इसी पे ना लगाना है। तो क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 माइनस 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 52। अरे हो जाएगा ना। बताओ जी अजय, अगर यहाँ पर 5 है तो 5 का, अगर यहाँ पर इतना बराबर 5 है तो इसका मान क्या लिखेंगे? तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 तिया 15, तो 110। अरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 110। यहाँ पर 6, बताओ बसंत, अगर 6 है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 6 तिया 18, 198। 216 में 18 जाएगा तो क्या आएगा? बताओ विनोद, यहां पर 7 है तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो हम बोलेंगे 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, तो 7 का क्यूब 343 माइनस 7 तिया 21, तो हो जाएगा कितना? 322। तो 322। अगर यहाँ 8 है तो हम बोलेंगे 8 का क्यूब माइनस 3, 512 माइनस 3a, 8 तिया 24, तो हो जाएगा 488। अगर 9 है तो बोलो क्या होगा? 9 का क्यूब 729 माइनस 9 तिया 27, तो 702। और उतना बराबर अगर 10 है, उतना बराबर क्या है सर? 10 है, तो 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 गुना 10, तो हो जाएगा 970। यानी टोटल मेरा जो आया ना, इस पूरे के लिए एक रूल बन गया कि इतना का मान इतना आता है। और ये हर बार पूछा हमसे, हर बार क्या किया? पूछा, हर बार पूछा लगातार। अगर किसी सीटिंग में इतना बराबर इतना दिया तो इसका मान पूछ लिया, तो कभी सीटिंग में ये दिया तो इसका मान पूछ लिया, कभी सीटिंग में ये दिया तो इसका मान पूछ लिया। अरे समझ रहा है? समझ रहा है। इसको लिखो। अब देखो, अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन, ऐसा दे दे कि इफ x माइनस 1/x बराबर 3 दे दे और हमसे पूछ ले कि बताइए देन x³ माइनस 1/x³ का मान क्या आएगा, तो हमको लगातार हम लोग इसी को देखेंगे, लगातार इसको देखना है। दसों का निकाल लेते हैं यहां से भी। बोलो, यहां से अगर x माइनस 1/x का मान 3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां के लिए हम लोग लिखेंगे a³ प्लस 3a, ये ना लिखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे ना। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 3 तिया 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। अगर 4 ले लिया जाए तो हो जाएगा कितना? 4 का क्यूब 64 प्लस 4 तिया 12, 64 12 76। और अगर 5 ले लिया जाए तो 5 का क्यूब 125 प्लस 15 कितना हो गया? 140। अगर 6 ले लिया जाए तो 6 का क्यूब, बोलो 6 का क्यूब 216 प्लस क्या? 18, तो कितना हो जाएगा? 234। 7 का क्यूब ले लिया जाए तो 7 का क्यूब 343 कितना? 343 प्लस 7 तिया 21, तो हो जाएगा 364। कितना हो जाएगा? 364। उसी तरह अगर 8 ले लिया जाए तो 8 का क्यूब हो गया 512 प्लस 8 तिया 24, तो हो जाएगा 536। उसी तरह इतना बराबर 9 ले ले तो 9 का क्यूब हो जाएगा कितना? 729 प्लस कितना? 9 तिया 27, 29 और 27 कितना आ जाएगा? तो 56 है ना। कितना? 756। और यदि अगर 10 आ जाए तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 और 10 तिया क्या? 30, तो ये हो जाएगा टोटल कितना? 1030। यानी हम लोग यहां से भी एक चीज को ले लिए हैं। अरे हो गया ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देना। अरे समझ पाया? देखिए क्वेश्चन होता कैसा है, क्वेश्चन होता कैसा है। यदि
x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 194 है। तो हमसे पूछा कि x³ माइनस 1/x³ का मान क्या आएगा, ये पूछा। बनाइए, देखो हमको लाना क्या है सर, x³ माइनस 1/x³, हमको लाना यही है ना। और ये आएगा कैसे, जब तक यहां पर ये माइनस को हम नहीं ला पाएंगे तब तक हम इसको ये नहीं ला पाएंगे, है ना। जब तक हम माइनस नहीं ला पाएंगे तब तक हम ये ला नहीं पाएंगे, हम पहले भी बताए तुम लोग को। तो हमको लाना हर हाल में क्या है, तो हम बोलेंगे 1 माइनस 1/x आप लाइए सर। इसके पहले आप ये लाइए, आप इधर से सीढ़ी चढ़िए, है ना। और इसका मान को अगर आप निकाल पा रहे हैं तो आप इसको निकालिएगा, अरे है ना कि तो हम बताओ इसके लिए हम क्या लिखेंगे। तो हम बताएंगे कि ये इससे हम लोग को लाना पड़ेगा सबसे पहले x² प्लस 1/x² में, इसमें लाना पड़ेगा ना, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, इसको हम पहले बताए हैं। तो बताओ यहां पर हम लोग 2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यहां पर भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि ये पूरे का ना होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहां पर 2 लिख देना तो ये a² प्लस 1/a² का क्या आ गया, होल स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा 194 प्लस 2 यहाँ भी हो जाएगा यहाँ के लिए, तो ये हो जाएगा 196 और 196 इस पे जाएगा रूट अंडर इसका हट करके, तो ये आ जाएगा 14। ये टोटल क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 14। अब हमको लाना क्या है सर, हमको माइनस लाना है, तभी हम बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² में -2 कर देंगे, तो ना हम यहाँ पे माइनस करेंगे 2, तब ना ये माइनस आएगा a² माइनस b² का फॉर्म में। तब हम इसको लिखेंगे सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, तब फिर होगा 12। अब ये रूट हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो टोटल इतना का वैल्यू आ गया ना ये। अब इतना का वैल्यू ये आया ना, यही तो हमको लाना था, इसके माइनस का वैल्यू हम ले आए। और जब ये ले आए तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो यही ना आ गया मेरा a, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सर a³ प्लस 3 है ना, a के जगह पर ये है तो इसको पुट करते जाना है यहाँ पर, नहीं तो बोलो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 का क्यूब प्लस 3 इंटू रूट अंडर 12। अब रूट अंडर 12 का क्यूब क्या होगा, रे ढक्कन 12 गुना रूट अंडर 12 गुना रूट अंडर 12, ये 2 पेयर बन करके एक 12 देगा और ये 12 रह गया रूट अंडर 12। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको रूट अंडर 12 रूट अंडर 12। और यहां पर क्या आ गया, ये 3 प्लस 3 प्लस रूट 12, ये दोनों दम रूट यहां पर सेम है तो ये सब जुट जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 12 रूट 15 सॉरी 12 और 3 15 रूट 12। इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3, अरे 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, तो ये क्या आ गया 15 दूना 30 रूट 3। ये मेरा आंसर बना। अरे समझ पाया, लिखो मिटा दें। कोई समस्या आ रही है इसमें, नहीं आना भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए सर, ऐसा है कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, इसको अलग है, ये चीज को अलग रखना, बराबर 23। फाइंड आउट द वैल्यू। निकालिए। बंद कर दो ये। बनाने के लिए फिर इसमें कि हमको देखो, हमको लाना क्या है, x³ प्लस 1/x³ का मान, इसी का ना मान लाना है। तो ये कब आएगा, जब हमको x प्लस 1/x लाएंगे तभी हम ये ला पाएंगे। जैसे देखो ये प्लस में है तभी हम इसका वर्ग कर पा रहे हैं, है ना। तो हमको लाना तो वही है पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी 2 जोड़ देंगे, यहां पर भी 2 जोड़ देंगे, तो होगा क्या कि इसको हम लोग लिख देंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और होल स्क्वायर इसका रूट में चढ़ाएंगे। अरे ऐसे होगा सर, ऐसा
तो होगा ये 25, तो इस पे इसका वर्ग इस पे चढ़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इतना के लिए, या 5 लिखेंगे, यानी इतना का मान क्या आ जाएगा 5। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 5। तो हमको लाना प्लस में है ना, हमको लाना किस में है, प्लस में। तो प्लस में लाना तो फिर हमको यहाँ पे प्लस करना होगा, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा +2। तो ये क्या आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या आएगा 7। अब ये 7 आ गया, इस पे रूट चढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √7, ये आ जाएगा। अब हमको इसका मान निकालना है, तो इसके मान के लिए हम लोग बता रहे थे कि हम लोग लिखते हैं इसके लिए क्या, a³ -3, यही ना लिखते हैं। तो a की जगह पे क्या है 7, इसका क्यूब कीजिए, और a की जगह पे ये लिखिए, तो √7 का क्यूब -3 7। तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 7√7 आएगा, उसी के जैसा 7√7 -3√7, तो घट करके आएगा 4√7। ये मेरा आंसर। यदि ऐसा हो जाए क्वेश्चन कि x -1/x = 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ = what? √5 10√13 आएगा। हमको लाना क्या है, हमको लाना है यहाँ पर से, जब तक हम प्लस में नहीं लाएंगे हम ये कैसे निकाल पाएंगे, और यहाँ पर है प्लस में, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर से पहले मेरा प्रायोरिटी देना होगा कि हम 1x + 1/x में क्या लिखें। तो इस चीज को हम लोग प्लस में लाने जानते हैं ना, हम लोग क्या लिखते थे a² + 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 4, तो ये कितना आ गया 13, तो ये कितना आएगा √13, ये आया। अब हमको x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो इसके लिए ना हम लोग निकाल देंगे √13 का क्यूब -3√13, तो ये आएगा कितना 13√13 -3√13, तो घट करके क्या देगा 10√13, ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन। बनाइए। तुम लोग का बिहार कांस्टेबल का मध्य निषेध विभाग का आया है ना, मध्य विभाग का, निषेध विभाग का 365 पोस्ट है ना। उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है जनरल के लिए। इसमें से हमको निकालना क्या है x³ -1/x³ का मान निकालना, यही ना। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, जब तक हम इसको माइनस में नहीं लाएंगे तब ना ये निकालेंगे। तो माइनस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बताओ। तो हम लोग बोलते हैं सर रूट में ना इसका वर्ग कर देते हैं, √5 का स्क्वायर -4 कर देते हैं। तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, -4 तो आएगा √1 का मान आएगा 1, है ना। क्या आएगा 1, यानी पूरे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। अब हमको निकालना ये है, निकालना ये है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, तो हम लोग बोलते हैं बोलो a³ + 3, तो ये होगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a³ का मान क्या आ जाएगा 1 का क्यूब + 3 × a, तो क्या आएगा 4। इसका आंसर आएगा 4, है ना। छोड़ दो।